हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज की हम कुछ इंटरनेशनल खबर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मिस्र की खबर बताते हैं। मिस्र किसी भी अरब राष्ट्र पर आक्रमण की स्थिति में उसकी रक्षा के लिए नाटो शैली की अरब सेना स्थापित करने की योजना बना रहा है। जो आज कतर के दोहा में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसको लेकर इराक के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सी अल सुडानी ने किसी भी अरब या इस्लामिक देश पर हमले के लिए नाटो शैली की सामूहिक सुरक्षा प्रतिक्रिया का प्रस्ताव दिया, जिसमें किसी एक पर हमले को सभी के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अरब देशों से एक शिखर सम्मेलन में कहा कि दोहा में हमास के बर्ताकारों पर इसराइल के हमले से साबित होता है कि इसराइल झूठ बोल रहा है जब वह करता है कि गाजा में हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की रिहाई चाहता है। तो उन्होंने कहा कि असली मकसद गाजा को रहने लायक बनाना नहीं है। जॉर्डन की राजा की तरफ से कहा गया कि सभी मुस्लिम देशों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि कतर पर हुए हमले की हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट और निर्णायक होनी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि दोहा शिखर सम्मेलन से पहले मुस्लिम देशों से इजराइल से सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि कतर में हमास नेताओं पर हमला करने का फैसला एक स्वतंत्र इजराइल फैसला था और हम हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सऊदी अरब और कुवैत ने आधिकारिक तौर पर सभी इजराइल पासपोर्ट धारकों को अपने देशों से प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया और पकड़े जाने पर तत्काल गिरफ्तारी का चेतावनी दी। उधर एक नीदरलैंड से खबर आ रही है। नीदरलैंड ने इजराइल की शाही बस्तियों से अज्ञात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यूरोपीय देश अब सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं। अब छोटा छोटा फैसला यूरोपीय देश भी इजराइल के खिलाफ लेने लगे हैं। एक यमन से खबर आ रही है। यमन के स्वतंत्र बलों ने घोषणा किया कि उन्होंने ड्रोन इकाइयों ने 14 सितंबर को एक सेना अभियान चलाया, जिसमें 3 ड्रोनों के साथ अल इलाद में रेवन हवाई अड्डे पर की और चौथे ड्रोन के साथ कब्जे वाली अल नकाब में एक सेना स्थान को निशाना बनाया। यूएनआरडब्ल्यूए एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि इसराइल ने पिछले 4 दिनों में गाजा शहर में यूएनआरडब्ल्यूए की 10 इमारतों को नष्ट कर दिया। इसमें 7 स्कूल और 2 क्लिनिक शामिल थे, जिसमें इस्तेमाल विस्थापित परिवारों के लिए उनके लिए किया जा रहा था। गाजा पर इसराइल की बमबारी जारी है, जबकि कतर आज दोहा में अरब और मुस्लिम दुनिया के नेताओं की मेजबानी कर रहा है, ताकि पिछले सप्ताह राजधानी पर इसराइल के हमले का संयुक्त जवाब दिया जा सके। अल जजीरा अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने गाजा शहर में ऊंची इमारतें अल तवी टावर को भी बमबारी की, उसे नष्ट कर दिया। जितनी भी गाजा में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उन्हें इजराइल की सेना टारगेट कर नष्ट कर रही है। एक ब्राजील से खबर आ रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया, हमास कोई आतंकवादी संगठन या ऐसा कुछ नहीं है। इसके इसके विपरीत नेतन्याहू एक आतंकवादी हैं जो गाजा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुलुता सिबला ने स्पष्ट कर दिया। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में नरसंहार में कम से कम 64,905 फिलिस्तीनी मारे गए और 1,64,926 लोग घायल हो गए, जबकि इजराइल द्वारा लागू भूखमरी से मौतें बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट में इतने, फिर नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।